नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो डिप्लोमा में और www.infodiploma.com हमारी वेबसाइट उसकी तरफ से भी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चौथे राउंड की काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। हमने पिछला वीडियो भी किया था इस पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, और उसके माध्यम से हमने आपको बताया था कि चौथे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि पिछली सारी जानकारियां आपके लिए बेहद लाभदायक रही होंगी। इसी की सीरीज में मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके सामने लेके आया हूं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा अंत तक ज़रूर, क्योंकि इससे बहुत बम्पर मुनाफा होने वाला है जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए, सही तरीके से हो जाए, काउंसलिंग के थ्रू हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया इस समय रिजल्ट डिक्लेयर्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस। कल तक होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 26, 27, 28 आपको बताया था। 29 तक आप लोग को फीस जमा कर देनी है। इसी बीच में आप gcup.nic.in की वेबसाइट पे अगर जाके देखेंगे तो आपको दो टैब मिलेगा नीचे। एक में लिखा होगा फोर्थ राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट और एक में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर सिक्स्थ राउंड काउंसलिंग। अभी इस वीडियो के अंत में मैं वो लिंक भी आपको दिखा दूंगा कि क्या है और कैसे वहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे छठे से लेके सिक्स्थ राउंड की काउंसलिंग से लेके नाइन्थ राउंड की काउंसलिंग तक जो है वो डायरेक्ट एडमिशन वाली प्रक्रिया काउंसलिंग के थ्रू होनी है। जैसा कि आप पहले जाते थे, आपको कोई रैंक नहीं मिली, काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आप जाते थे प्राइवेट कॉलेजों में और वहाँ जाके कहते थे कि भाई मुझको, अगर आपके यहाँ सीट खाली हो तो कृपया मुझे एडमिशन दे दें। आप अपने नज़दीकी किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लिया करते थे। इस प्रक्रिया को सहूलियत देने के लिए जीकप ने एक नया कदम उठाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो सीटें वहाँ पे बच जाती हैं उनको हम काउंसलिंग के थ्रू फिल कर देंगे, मदद करेंगे प्राइवेट कॉलेजों की ताकि उनकी सीटें फुल हो जाएं। क्योंकि जीकप का काम ही है भाई यही कि जीकप आपको एडमिशन दिलाने में आपकी हेल्प करती है। शुरुआती एंट्रेंस से लेकर रिजल्ट, काउंसलिंग, सारी चीज़ें जीकप ही हैंडल करता है। जीकप वह संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन फार्मेसी और अदर जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कनेक्टेड कोर्सेज हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, काउंसलिंग प्रक्रिया कराता है, दाखिला कराता है और आपका एडमिशन इसी के थ्रू ही सुनिश्चित होता है। तो आइए देखते हैं कि छठे से नवम चरण में होना क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये सीधा प्रवेश है। इसमें उत्तर प्रदेश या उसके अन्य राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में कोई सम्मिलित हुआ हो, उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, यानी कि जीकप उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा दिया था वो चाहे फेल हुआ हो चाहे पास हुआ हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर अन्य राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित है वो, तो वो भी आ सकता है, चाहे उत्तीर्ण हो चाहे अनुत्तीर्ण हो। तथा वह अभ्यर्थी जिनका प्रवेश अभी तक किसी संस्था में नहीं हुआ है, यानी कि वो स्टूडेंट जिनका प्रवेश अभी तक हुआ ही नहीं किसी संस्था में चौथे राउंड की काउंसलिंग तक, तो वो भी इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि नई चीज़ है कि जिसने जीकप का एग्ज़ाम ही नहीं दिया हो, सुन रहे हैं ना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की दी ही नहीं, वो भाई साहब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक। और एक महत्वपूर्ण ये है कि इस वाले राउंड में आपको केवल एक ही विकल्प का चयन करना है। मान लीजिए कि लखनऊ के किसी पॉलिटेक्निक में कुछ सीटें खाली हैं और आपको सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पहले आप दो ऑप्शन भरते थे, तो वहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन नहीं भरना है। इस काउंसलिंग में आपको एक ही ऑप्शन भरना है। जैसे कि आपने कॉलेज सिलेक्ट किया ABCD डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज और उसमें ब्रांच सेलेक्ट कर ली सिविल इंजीनियरिंग, बस ख़त्म। यहीं पे एक कॉलेज एक ब्रांच और कुछ नहीं, तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए। तो एक कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सिक्स राउंड की काउंसलिंग में आपको आवंटित हो जाती है संस्था, तो डॉक्यूमेंट का जो सत्यापन है, ठीक, वो आपको कराना अनिवार्य होगा। वो कहाँ कराएंगे? जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहीं पे जाके कराएंगे। ऐसा नहीं कि नज़दीकी कॉलेज में पहुंच जाएंगे, जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उसी कॉलेज में जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
कराना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से आप अपने लॉगिन से जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है वहाँ से जाके अपने कॉलेज की फ़ीस भर देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। है ना बड़ा सरल सा प्रक्रिया। तो मौका है जिन्होंने किसी वजह से एग्ज़ाम छोड़ दिए या फॉर्म नहीं भर पाए, जानकारी नहीं हो पाई, उनके लिए भाई साहब बड़ा सुनहरा मौका है। एक चीज़ और ये भी है कि जो डायरेक्ट प्रवेश है उसमें जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है उन लोग को प्राइवेट कॉलेज और एडेड कॉलेज का ऑप्शन ही मिलेगा। तो आइए आगे देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये आप स्क्रीन पे देखिए, 6th चरण की काउंसलिंग के जो है, जो कि प्रवेश परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे अभ्यर्थी, उनको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो 5/11/2020 यानी 5 नवंबर 2020 से करना है। और जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे उनको 24 अक्टूबर से ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। तो अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपको क्लियर दिख जाएगा कि क्या शेड्यूल है। तो छठे चरण हेतु काउंसलिंग की प्रक्रियाएं 24 तारीख से 4 तारीख तक जो कि नए अभ्यर्थी हैं, जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वो रजिस्ट्रेशन कर लें 4 नवंबर 5 बजे तक। और पहले से जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यानी कि जो चौथे 5वें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं लेकिन उनको 5वें काउंसलिंग तक भी कुछ नहीं मिला, वो 5 नवंबर 5 नवंबर और 6 नवंबर तक अपना निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन क्योंकि उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन का शुल्क जमा कर दिया है। 5 तारीख से 6 तारीख तक के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। ब्रैकेट में आप देख लीजिए, केवल एक विकल्प उपलब्ध ये लिखा हुआ है। सीट आवंटन होगी आपको 7 तारीख को। 7 तारीख को पता चलेगा कि आपको क्या सीट मिली या नहीं मिली। 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। कहाँ पे? जो कॉलेज आपको मिलेगा वहीं पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इस बार ऐसा नहीं कि आप गोरखपुर में रह रहे हों और आपको सीट मिल गई बुलंदशहर में तो आप गोरखपुर में जाके वेरिफिकेशन कराने लगें। नहीं, आपको बुलंदशहर जाना पड़ेगा। और 7 तारीख से 12 तारीख तक जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए होंगे स्टूडेंट, उसके बाद जो भी उनके लॉगिन में फ़ीस दिख रही होगी उसको आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है, ऑफलाइन का मोड नहीं है, ऑनलाइन फ़ीस ही सबमिट होगी, ये बात ध्यान रखिए। फ़ीस कौन सबमिट करेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के उपरांत, यानी कि बाद में आपको अपने लॉगिन से, जहाँ से आपने चॉइस फिलिंग की है, उस लॉगिन से जाके फ़ीस जमा करनी है, अन्यथा वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो समझ गए भाइयों, एक विकल्प उपलब्ध। और बम्पर चीज़ क्या है? बम्पर यही है कि जो प्रवेश परीक्षा न भी दिया है, मन कर रहा हो डी फार्मा करने का, जाइए भैया छठी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए। मन करना है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने का, छठे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए। किस्मत रही तो दनादन कॉलेज मिलेंगे आपको। ठीक है भाइयों, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो आप अपना जब फीस जमा कर लेंगे तो वहाँ से आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपके लॉगिन से ही प्रिंट ले लेंगे और आवंटित संस्था है वहाँ पे अपनी प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। और बाकी जिनका प्रवेश हो चुका है 1 तारीख तक हो जाएगा, 1 नवंबर तक, उनकी क्लासेस 2 नवंबर से चलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि जिनका एडमिशन पूर्ण हो चुका है उनके लिए जानकारी है कि 2 तारीख से आपकी क्लासेस चलेंगी। 2 तारीख से फाइनल ईयर की भी चलेगी, फर्स्ट ईयर की भी चलेगी, सेकेंड ईयर की भी चलेगी। मतलब कि 2 तारीख से पॉलिटेक्निक वापस आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी वेबसाइट www.infodiploma पे भी इस पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप विजिट करिए, इत्मीनान से पढ़िए, इस वीडियो को इत्मीनान से सुनिए, दोबारा सुनिए। और बाकी अथेंटिकेटेड जानकारी जो है वो gcup.nic.in से ली गई है, धन्यवाद करते हैं उनका। और वहाँ पे आप जाके इन जानकारियों का सत्यापन कर सकते हैं। अगर कहीं कोई जानकारी आपको लगता है कि मिसमैच है या आपको कुछ लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसको करेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।